उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मम्मी पापा के कमरे में जो कुछ मैंने देखा वह मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मेरे दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं और एक अजीब सा उलझन भरा एहसास मेरे पूरे वजूद पर छाया हुआ था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन मेरी आंखें छत की ओर टिकी थीं और मेरे दिमाग में बस वही दृश्य बार बार उभर रहा था। पापा का वह रूप, मम्मी की वह झिझक और फिर दोनों का एक दूसरे के साथ वह पल। यह सब मेरे लिए नया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा भी जाग रही थी। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह गलत है, कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जितना मैं अपने दिमाग को रोकने की कोशिश करती उतना ही वह और उलझता जाता। मैंने करवट बदली और तकिए में मुंह छिपा लिया, जैसे कि इससे मेरे मन के तूफान को शांत कर सकूं। लेकिन वह तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह होने तक मैं शायद कुछ देर के लिए सोई थी, लेकिन जब आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे मैंने सारी रात कोई सपना देखा हो। मैं उठी, अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और आईने में खुद को देखा। मेरी आंखें थोड़ी लाल थीं, शायद रात की बेचैनी की वजह से, लेकिन मेरे चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे मैं खुद को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। मैं तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर गई। मम्मी हमेशा की तरह सुबह सुबह रसोई में व्यस्त थीं। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, प्रिया, नाश्ता तैयार है, आजा, आज तेरा फेवरेट पराठा बनाया है। उनकी आवाज़ में वही पुरानी ममता थी, वही सादगी, लेकिन मैं उनकी ओर देखते हुए कहीं न कहीं उस रात की बात को जोड़ रही थी। क्या वाकई में मम्मी और पापा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, या फिर यह बस एक पल का गुस्सा था? पापा टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन वो मेरी नज़रों से बचते हुए बोले, प्रिया, आज कॉलेज जल्दी जाना है ना, मैं ड्रॉप कर दूँ? उनकी आवाज़ में वही प्यार था जो हमेशा होता था, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने बस हल्के से हाँ कहा और नाश्ता करने लगी। उस दिन कॉलेज में मेरा मन नहीं लगा। मेरी दोस्त रिया ने मुझे कई बार पूछा, प्रिया, क्या हुआ, तू आज कुछ खोई खोई सी है। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन सच तो यह था कि मेरे दिमाग में घर की वह रात बार बार घूम रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या मम्मी पापा की ज़िंदगी में कुछ कमी है? क्या मम्मी वाकई पापा को वह समय और प्यार नहीं दे पाती जो वो चाहते हैं? और फिर मेरे मन में वह सवाल उठा जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था, मैं ऐसा क्यों सोच रही थी? मेरे मन में पापा के लिए वह अजीब सी भावना क्यों जाग रही थी? शाम को जब मैं घर लौटी तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। मम्मी पूजा कर रही थीं, दादा दादी अपने कमरे में टीवी देख रहे थे और पापा अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थे। लेकिन मेरे लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। मैं अपने कमरे में गई और उस खिड़की की ओर देखा जिसके जरिए मैंने कल रात वह सब देखा था। मेरे मन में एक बार फिर से उस छेद से झांकने की इच्छा हुई, लेकिन मैंने खुद को रोका। उस रात मैंने तय किया कि मुझे अपने मन के इस उलझन को समझना होगा। मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। मैंने लिखा कि मैं मम्मी पापा के रिश्ते को लेकर इतना क्यों सोच रही हूँ। क्या यह सिर्फ जिज्ञासा है या कुछ और? क्या यह मेरी उम्र की वजह से हो रहा है, या फिर मेरे मन में कुछ गलत भावनाएं जाग रही हैं? मैंने लिखा कि मुझे डर लग रहा था खुद से। अपने विचारों से लिखते लिखते मेरी आंखें भर आईं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मन में कोई ऐसी बात आए जो मेरे परिवार के प्यार और विश्वास को तोड़े, लेकिन फिर भी मैं उस अजीब सी कशिश को नकार नहीं पा रही थी। अगले कुछ दिन मैंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। मैं कॉलेज में ज़्यादा समय बिताने लगी, दोस्तों के साथ घूमने लगी, लेकिन हर रात जब मैं अपने कमरे में लौटती तो वह खिड़की मुझे जैसे बुलाती थी। एक रात मैं फिर से खुद को रोक नहीं पाई। मैंने लाइट बंद की और उस छेद से झांकने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं दिखा। मम्मी पापा सो रहे थे और कमरे में सन्नाटा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही एक अजीब सी निराशा भी महसूस हुई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं चाहती क्या हूँ। क्या मैं वाकई में अपने मम्मी पापा के बीच की ज़िंदगी को समझना चाहती थी, या मेरे मन में कुछ और ही था? उन दिनों मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अपने कमरे में बैठकर डायरी में लिख तो रही थी, लेकिन मेरे विचारों का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ मैं अपने मम्मी पापा के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ मेरे मन में वह अजीब सी भावना थी
जो मुझे बार बार पापा की ओर खींच रही थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोचती थी, प्रिया, तू क्या सोच रही है? ये गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा दिल उस रात के दृश्य को भूल नहीं पा रहा था। एक दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैंने देखा कि मम्मी और पापा फिर से किसी बात पर बहस कर रहे थे। इस बार उनकी आवाज़ें इतनी तेज़ नहीं थीं, लेकिन मैं समझ सकती थी कि कुछ तो गड़बड़ थी। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरे कानों में उनकी बातें गूंज रही थीं। मम्मी कह रही थीं, तुम्हें बस अपने बिजनेस की चिंता है, मेरी बातों का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। पापा ने जवाब दिया, सारिका, तुम हर बात को गलत समझती हो। मैं तो बस। उनकी बात अधूरी रह गई और फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने अपने दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे मन में फिर से वही जिज्ञासा जागी। मैं उस खिड़की की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने सोचा, नहीं प्रिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मैं वापस अपने बिस्तर पर लेट गई और अपने फ़ोन में कुछ देखने लगी ताकि मेरा ध्यान भटके। अगले दिन मैंने मम्मी से बात करने की ठानी। मैं जानना चाहती थी कि उनके और पापा के बीच आखिर चल क्या रहा है। दोपहर में जब मम्मी रसोई में काम कर रही थीं, मैं उनके पास गई और धीरे से पूछा, मम्मी, आप और पापा ठीक तो हैं ना? मम्मी ने एक पल के लिए काम रोककर मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, लेकिन वो जल्दी से मुस्कुराईं और बोलीं, हाँ बेटा, सब ठीक है। बस कभी कभी छोटी मोटी बातों पर बहस हो जाती है। शादीशुदा जिंदगी में ऐसा होता रहता है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल थे। मैंने पूछा, मम्मी, क्या पापा को लगता है कि आप उन्हें समय नहीं देती? मम्मी ने मेरी ओर हैरानी से देखा, जैसे मेरे सवाल ने उन्हें चौंका दिया हो। फिर वो हंसते हुए बोली, अरे, तू तो बिल्कुल बड़ी हो गई है, इतनी समझदार बातें करने लगी। लेकिन फिर वो गंभीर हो गई और बोली, प्रिया, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। मम्मी की बातों ने मेरे मन को थोड़ा हल्का किया, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। मैं सोच रही थी कि क्या मम्मी और पापा के बीच की दूरी ही मेरे मन में उन अजीब विचारों को जन्म दे रही थी, या फिर यह मेरी अपनी कमजोरी थी। उसी रात मैंने फिर से अपनी डायरी में लिखा। मैंने लिखा कि मुझे अपने विचारों पर काबू करना होगा। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अब उस खिड़की की ओर नहीं देखूंगी और न ही अपने मम्मी पापा के रिश्ते में इतनी गहराई से झांकने की कोशिश करूंगी। लेकिन यह वादा करना जितना आसान था, उसे निभाना उतना ही मुश्किल। कुछ दिन बाद मेरे कॉलेज में एक इवेंट था। वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़के अजय से हुई। वो मेरे सीनियर थे और बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। हमारी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। अजय की बातों में एक अजीब सा सुकून था। वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था और उसकी बातें सुनकर मुझे अपनी परेशानियों से ध्यान हटाने में मदद मिलती थी। एक दिन जब हम कॉलेज कैंटीन में बैठे थे, अजय ने मुझसे पूछा, प्रिया, तू हमेशा इतनी खोई खोई सी क्यों रहती है? कोई बात है क्या? मैंने हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन अजय ने मेरी आंखों में देखकर कहा, प्रिया, अगर कुछ है तो बता दे। दोस्तों से बात करने से मन हल्का होता है। उसके इस सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं वाकई में किसी से अपनी बातें साझा कर सकती थी? क्या मैं अजय को बता सकती थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है? लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, यह मेरी निजी बात है। मैंने बस इतना कहा, बस घर की कुछ टेंशन है, मम्मी पापा की थोड़ी अनबन चल रही है। अजय ने मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया और बोला, अरे, ऐसा तो होता रहता है। मेरे मम्मी पापा भी कभी कभी लड़ते हैं, लेकिन फिर सब ठीक हो जाता है। तू ज़्यादा मत सोच। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा हल्का किया। मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने विचारों को इतना गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। शायद यह सब मेरी उम्र की वजह से हो रहा है, या शायद मैं बस अपने मम्मी पापा के रिश्ते को लेकर ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन उस रात जब मैं घर लौटी तो मेरे मन में फिर से वही बेचैनी जाग उठी। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और सोचा कि मुझे अपने मन को समझना होगा। मैंने अपनी डायरी में लिखा, प्रिया, तुझे अपने लिए कुछ करना होगा। तुझे अपने मन को काबू करना होगा।